खुदावंद उनसे, उन लोगों से, उस जगह से, कश्तियों की जगह से, बाबल से, जहां पे पाप बढ़ गया, वहां से परमेश्वर अपने लोगों को आज अलग करना चाहता। हालेलुया। आज पाप से अलग करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज आप अलग होके जाएंगे उन चीजों से जो चीजें आपको तंग करती, उन बीमारियों से आप अलग होके जाएंगे, उन दुखों से आप अलग होके जाएंगे, उन तकलीफों से आप अलग होके जाएंगे, वो जादू टोने की शक्तियों से जो आपकी एनिमी आपके ऊपर करती है, आपके भाई बहन, आपके लवन जो आपके लिए जेलसी की गंदी आत्मा रखते हैं, जो आपके ऊपर जादू टोने की गंदी शक्तियां छोड़ते हैं। आज यीशु मसीह कहता कि आज खुदावंद आज की रात, आज की शाम, आज की सुबह जितने ऑनलाइन है सबको खुदावंद अलग करने जा रहा है। हालेलुया। माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी भी भूल नहीं सकता। आपके ऊपर दुखों तकलीफों को आने से पहले परमेश्वर आपको वो हवा को कहेगा कि हवा इनके लिए काम कर। वो काम करना जैसे कि इस्राएलियों के लिए हवा और पूर्वी हवा ने उनके रथों को रोक रखा था। अंतिम दिनों में खुदा का कलाम कहता है कठिन समय आ जाएंगे, ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ, तुम लालच में आ जाओ। सुनिए, तुम पैसे के लालच में आ जाओ या किसी और ऐसी वस्तु की लालच में आ जाओ जो आपको गुनाह में, पाप में फंसाए। लेकिन इन चीजों से खुदावंद कहता है अशुद्ध वस्तुओं से आपको, मुझे और आप सबको, खुदावंद के लोगों को आज अलग होने की जरूरत है। ये है कि खुदा का कलाम हमें यूं फरमाता है, रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 4। खुदा का दास कहता है अर्फ यूना कि आसमान से मैंने एक क्या सुना, एक शब्द सुना, और आकाश से एक वाणी होती है, मती में लिखा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे। आज कितने लोगों से खुदाबंद प्रसन्न है। हालेलुया। हमें वो देखना है क्या मुझसे मेरा यीशु प्रसन्न है। यदि आपसे प्रसन्न है आज, तो आपसे कुछ चीजों को आज खुदावंद अलग करने जा रहा है। हालेलुया। आपसे कुछ चीजों को खुदावंद अलग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में लिखा है, जिन्होंने उसे कबूल किया उनको खुदा ने अपने बेटे और बेटी होने का, वो बोलो जोर से, अधिकार। आज आपको सबको अधिकार मिलने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह कुछ चीजों से आज की शाम चाहता है कि आपको वो अलग कर दे। हालेलुया। आपको वो अलग करना चाहता है बहुत सारी चीजों से। तो जॉन कहता है कि मैंने आकाश से एक शब्द को सुना। कौन सा शब्द? हाँ जी, दूसरे लोगों, किसके लोग? जो उसके प्रिय हैं, क्योंकि आपको खुदा ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। और आगे एक शब्द मैं छोड़ गया था, वो अभी मैं पूरा कर रहा हूं। अधिकार आपको दिया उन्होंने जिन्होंने उसके ऊपर, कितने लोगों को ये वर्ष का पता है? जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया है। हालेलुया। ये शब्द जो है ये उनके लिए है। हे, मैंने आकाश से एक शब्द को सुना और क्या कहा? हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। हालेलुया। अब यह है कि कुछ चीजों से हमें निकलना पड़ेगा। सिस्टर जनता, कैन यू क्लोज टू हर एंड यू कैन एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर बिकॉज शी डोंट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। खुदावंद उनसे, उन लोगों से, उस जगह से, कश्तियों की जगह से, बाबल से, जहां पे पाप बढ़ गया, वहां से परमेश्वर अपने लोगों को आज अलग करना चाहता। हालेलुया। आज पाप से अलग करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इस वर्ष को पढ़ेंगे, यशायाह चैप्टर 48 वर्स 20। अब क्या कहता खुदावंद? कहता बेबीलोन से निकल जाओ, कश्तियों के बीच में से
बेबीलोन से निकल जाओ, कश्तियों के बीच में से निकल जाओ, क्योंकि हाँ जी हम्म हम्म हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार करते जाओ कि इस्राएल के यहोवा परमेश्वर ने याकूब की संतान को उन पापों से उसने अलग नहीं किया है। फिर मैं गलत बोलूं तो फिर चलो एक बात का मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, देखता हूं कैसे क्या होता है। जितने सोए बोलो हालेलुया। देखा, मैं पहले भी मैंने बोला, मैं ये चाहता हूं, यदि हम जागेंगे, खुदा का कलाम कहता है रीढ़ से सुनने वालों को, क्या रीढ़ से सुनने वालों को खुदावंद बरकत देता। मैं चाहता हूं कि आज एक भी बिंदी, एक भी अक्षर आप छोड़ के ना जाओ। हालेलुया। हम जो खुदा के लोग हैं, बड़ी मेहनत से इन चीजों की स्टडी करके आपके सामने क्योंकि आज मेरा मकसद है कि आप खुदा के लोग यहां से बरकत पाके जाएं, और मेरा विश्वास है कि यहां से कोई खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। कोई आप सेम नहीं जाने वाले, आज आप अलग होके जाएंगे उन चीजों से जो चीजें आपको तंग करती, उन बीमारियों से आप अलग होके जाएंगे, उन दुखों से आप अलग होके जाएंगे, उन तकलीफों से आप अलग होके जाएंगे, उस जादू टोने की शक्तियों से जो आपकी एनिमी आपके ऊपर करती है, आपके भाई बहन, आपके लव वन जो आपके लिए जेलसी की गंदी आत्मा रखते हैं, जो आपके ऊपर जादू टोने की गंदी शक्तियां छोड़ते हैं। आज यीशु मसीह कहता कि आज खुदावंद आज की रात, आज की शाम, आज की सुबह जितने ऑनलाइन है सबको खुदावंद अलग करने जा रहा। हालेलुया। हर एक जन को खुदावंद आज अलग करेगा। हालेलुया। आपके कहते हैं कि ग्रीन कार्ड नहीं आ रहे, आपकी इंटरव्यू नहीं आ रही है, आज यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से हर एक बंधन खुलने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके रिश्तेदार इंडिया, पाकिस्तान, फिजी, नेपाल से मुझे खुदावंद ने इन 4 कंट्रियों के लिए स्पेशल बोझ दिया है कि मैं अपने लोगों के लिए एवरीडे दुआ करूं, दिन रात दुआ करता हूं मैं आप सबके लिए, ताकि जितने भी पाकिस्तान में बहुत सारी मसीतें हैं हमारे लोगों के ऊपर, बहुत सारे वो प्रोसिक्यूशन है उनके ऊपर, बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हमारी ये दुआ है कि खुदावंद, मैं एक और दुआ करता हूं, वो ये कि जो पाकिस्तान में वो कहते मेरे पास पैसा नहीं, हम कैसे अमेरिका कनाडा जाओ किसी कंट्री में, मैं कहता हूं वो वीजे अप्लाई करे, खुदावंद पैसे का भी इंतजाम करेगा। हालेलुया। इंडिया में जितने लोग जो कहते हैं मैं कैसे आऊं, मैं कहता हूं वीजे अप्लाई करे, खुदावंद सबको बरकत देने जा रहा है। और आज कल मेरी ये दुआ है कि खुदावंद जितने भी खुदावंद के लोग हैं, आप काम करने वाले नहीं, खुदावंद आपको काम कराने वाला बनाने जा रहा आने वाले दिनों में। हालेलुया। आप काम करने वाले नहीं, आप काम कराने वाले बनेंगे। आप जहां पे नौकरी करते ना, सुनिए, आप नौकरी करते जहां पे आपको खुदावंद ऊपर लेके जाएगा ताकि आपके नीचे लोग काम करने वाले बन जाए। आपका बिजनेस छोटा, आपके बिजनेस आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अभी इन दिनों में वो अलग करने जा रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों को, आपके घराने को, प्रभु यीशु मसीह आपके लव वन को, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और फिजी वालों को खुदावंद, खास करके इन 4 कंट्रियों को खुदावंद बहुत बरकत देने जा रहा, उनको जो मसीह में बने। सबके लिए नहीं मैं कहता हूं, जो खुदावंद ने भी कहा है कि यीशु ने एक बात कही, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता जो तूने लोग मुझे दिए, जो रूहें मुझे, खुदावंद ने नहीं कहा सबके लिए, उसने कहा जो तूने मुझे दिए हैं मैं एक भी उनको गवाना नहीं चाहता। हालेलुया। एक भी मैं उनको एक भी छोड़ना नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही, जो तूने आसमान के खुदावंद मुझे दिए लोग, और मैं भी कहता हूं कि जो लोग खुदावंद तूने मुझे दिए, चाहे जहां पे इंडिया, पाकिस्तान, जहां पे भी हमारे साथ जुड़े, मैं चाहता हूं कि कोई भी वांझा ना रहे, कोई भी अधूरा ना रहे। हर एक भाई बहन को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को बरकत देगा। हालेलुया। और आप बड़ी बड़ी टेस्ट मनी के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। और खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा कि एक कश्तियों में से
तुम बाहर निकलाओ, इनके गुनाहों से तुम बाहर निकलाओ। खुदावन नहीं चाहता कि आप लोग उनके गुनाहों में फंसे रहो। हालेलुया। खुदावन नहीं चाहता कि उनके गुनाह में फंसे रहो। एक पता, लूत और अब्राहम के बीच एक बात चल रही है। लूत ने क्या देखा कि जहां पूरब की दिशा में एक हरियाली है, अब्राहम ने कहा जहां तू जाना चाहे जा, जहां तू जाना चाहे जा, और तू जहां जाएगा मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन लूत ने हरियाली देख के गलती कर ली, लेकिन वो सदोम अमोरा में चला गया और वहां के गुनाह, गलतियों, उनकी जो पाप थे, सुनिए, वहां के पाप थे, वहां के पाप बढ़ गए। वहां पे क्या हुआ? पाप बढ़ गए वहां पे। और खुदावन यीशु मसीह अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता। खुदा का कलाम कहता, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। मैं जुगों के अंत तक एक जैसा परमेश्वर हूं, ना मैं बदलता, ना मैं बदलूंगा। माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी भी भूल नहीं सकता। और खुदा ने उसकी सहार ली, लूत की सार ली। और जहां पे जब अब्राहम के पास 3 लोग गए तो अब्राहम को जो चिंता थी कि वहां पे मेरा भतीजा रहता है, उसने कहा कि अगर तुम लोग वहां पे उसको खत्म करने जा रहे हो, वहां पे अगर 40 लोग हो, 50 लोग हैं, 30 लोग हैं, 5 तक लोगों तक, 10 लोगों तक आ गया, वो कहता अगर वहां पे मुझे 10 लोग भी मिल जाएंगे, मैं वहां के लोगों को छोड़ दूंगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक ही धर्मी था जिसका नाम लूत था। जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 15 में लिखा है, मेरे साथ निकालेंगे। मैं इसलिए थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं ताकि हम इस कलाम को टाइम के ऊपर खत्म करें। हालेलुया। जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति चैप्टर 19 वर्स 15 में ऐसा लिखा है, सुनिए ध्यान से। जब लूत के बारे में, लूत की सार ली गई, जब वहां पे उन्होंने उनके पास गए, लूत के पास जब खुदा के लोग गए, और वहां के लोग पता क्या कहते हैं? तू यहाँ का सरपंच बन बैठा है, तू यहाँ का लीडर बन, तू एमएलए बाहर से आया और हमारे ऊपर क्या तू हुक्म चलाता है? लूत ने जब ये बातें सुनी, ये सब बातें गई, जो उसके खुदा के लोग उस शहर को खत्म करने वाले थे, उसको खत्म करने वाले थे, उसने लूत को बताया जाके लूत ने अपने दामादों को कहा। लेकिन नौ की तरह उन्होंने भी बात नहीं सुनी। जब नौ को खुदा ने अलग किया उनके पापों से, खुदा मालूम है, खुदा ने रंजिश की, खुदा पछताया, इंसान को बना के खुदा पछताया और नौ को कहा अब इनसे अलग हो जा। नौ को खुदा ने कहा अब मैं चाहता हूं इन लोगों से अलग हो जा, मैं परलोक से इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। हालेलुया। मैं बारिश से, पानी से, खुदा ने उसको उनके गुनाहों से अलग किया। खुदावंद आज चाहता है कि मेरे लोग भी आज अलग हो जाएंगे। आज मैं बताना चाहता हूं, जितने लोग आज अलग होंगे, प्रभु यीशु मसीह नौ की तरह आपको धर्मी बनाएगा, लूत की तरह आपको धर्मी बनाएगा, अब्राहम, इसहाक, याकूब की तरह आपको खुदावंद बरकत देगा। हालेलुया। नूह को कहा अलग हो जा। नूह एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल नहीं, 50 साल नहीं, बल्कि 100 साल नहीं, बल्कि 120 साल खुदा का खादम प्रचार करता रहा है, आ जाओ धर्मी बन जाओ। अगर तूने पाप किया, खुदा तुझे आपके पापों से, आसमान का खुदावंद आपको क्षमा करेगा। लेकिन फिर भी लोगों ने उसकी बात को नहीं माना। 120 साल तक वो प्रचार करता रहा, बे आ जाओ, खुदावन माफी देने वाला खुदा है, खुदा आपको माफ करेगा, कश्ती तैयार हो गई, आ जाओ, बहुत सारे हजारों लोग बैठ सकते हैं। लेकिन किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना। लेकिन नूह और उसका परिवार अलग हो गया, वो बच गया। आज हम पाप से अलग हो जाएंगे, हम बच सकते हैं। हालेलुया। आज हम गुनाह से अलग होंगे, हम गुनाह वाली जिंदगी हम छोड़ देंगे, तो खुदावंद हमें सरफराज करेगा और हमें सरबुलंद करेगा। वो खुदावंद हमें बढ़ाएगा जब हम गुनाह वाली जिंदगी को, जब हम पाप वाली जिंदगी को, जब हम चोरी, चुगली और चुगली वाली आत्मा को, गाली गलोच वाली आत्मा को, जब हम इन गंदी आत्मा को छोड़ेंगे। खुदावंद चाहता है ऐसी गंदी आत्मा को छोड़ के हम अलग हो जाए। हालेलुया। और नूह जब अलग हो गया तो लिखा के सारी दुनिया मर गई, लेकिन नूह का परिवार हालेलुया। आप भी बचे हुए लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से आप भी बचे हुए हैं। आपको बताना चाहता हूं मैं। और लूत जहां पे जब गया तो उनको पता चल गया, लोग उनके पास आ गए। उन्होंने कहा नहीं वो लेकिन खुदा के खादमों ने क्या किया? खुदा के खादमों के लिए
उसने एक बड़ी बात बड़ी कही जो कोई नहीं कह सकता। उसने कहा खुदा के लोगों को छोड़ दो, तुम चाहो तो मेरी बेटियों को ले जाओ। खुदा के लोगों के लिए इतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार, लेकिन खुदावंद हमारा चाबबान खुदा है, खुदावंद हमारा रखवाली करने वाला खुदा है। चाहे हम मौत की वादियों से भी जाएं, वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी दिन को धूप से और रात को चांद से मेरी और आपकी खुदावंद रक्षा करता, क्योंकि खुदावंद हमें आसमान का खुदावंद मेरी और आपकी रखवाली करने वाला हमारा जिंदा आसमान का खुदा है। और जब उस लूत के पास गया तो लूत जब वो नहीं उन्होंने माने लोग, तो उन्होंने खुदावंद यीशु के लोगों ने उनको अंधे कर दिया, टटोलते रहे, नहीं मिला। हालेलुया। शैतान को ऐसा यीशु मसीह आपके लिए अंधा करने वाला है। वो खुदा का कलाम कहता है जिन दुश्मनों को तुम ढूंढते हो, ढूंढने पर भी आप उन्हें नहीं देखोगे। हालेलुया। आपकी एनमी खत्म होने वाली आज की रात है। आज की सुबह आप जो दुखों तकलीफों बीमारियों से आप जुड़े, वो कल आप देखेंगे बीमारियां खत्म हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 15 में क्या लिखा है, सुनिए याद। जब वो फटने लगी तब दूतों ने क्या किया? हाँ, हालेलुया। इस तू भी अलग हो जा लूत। प्रभु यीशु मसीह खुदा के लोग आए, उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा इनसे अलग हो जा, नहीं तो तू भी इनके अधर्म में भस्म। आज मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, हमें इन चीजों से अलग होने की क्या है? जरूरत है। और जब मूसा को खुदा ने चुना, उसने कहा जाके फिरौन से कह कि मैं अपने लोगों को मिस्र से अलग करने वाला हूं। हालेलुया। 430 साल की गुलामी से उसने कहा मैं यहोवा परमेश्वर, मैं मुंह का भद्दा हूं, मुझे बोलना भी नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगा? तो खुदा जो है हमारे मुंह को भी बनाने वाला है। उसने उसके मुंह के लिए उसके बड़े भाई को उसका मुंह बना दिया, और उसको खुदा ने उसके साथ भेज के फिरौन से कहा कि मैं इनको, मेरी खुदावंद के लोगों को, अब्राहम, इसहाक, याकूब की संतान को छोड़ दे। ये अलग होना चाहते हैं। हालेलुया। ये अलग होना चाहते हैं। और खुदा ने उनको एक वादा किया था, वो मैं आपसे पढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ आप निकाले कि खुदा निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 6 मेरे साथ निकाले। खुदा ने उनको कैसे निकाला और क्या कह के निकाला। खुदा ने कुछ वादे किए थे, तुम यहां से निकलो और मैं तुम्हें यहां से मूसा के द्वारा छुड़ाने आया हूं। एक्सोडस यानी कि निर्गमन चैप्टर 6 वर्स 6 मेरे साथ जल्दी पढ़ेंगे। इस कारण तू इस्राएलियों से कह मैं यहोवा हूं, और तुमको क्या कहता खुदावंद? मैं तुम्हें मिस्रियों के बोझों से अलग करूंगा। खुदा का कलाम कहता है, ऐ भार के नीचे दबे कुचले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो छुटकारा देगा। और खुदावंद चाहता है, जैसे मिस्रियों को कहा इनके बोझ से मैं तुझे अलग। आज किसी को खुदावंद आपके बोझों को खुदावंद अलग करना चाहता है, आपको उस बोझों से अलग करना जो आपके ऊपर बिना मतलब के पड़े हुए हैं। हालेलुया। आपकी परेशानियों के, आपके दुखों के, तकलीफों को, बीमारियों से आपको यीशु मसीह आज अलग करेगा। हालेलुया। हाँ जी, आगे सिस्टर जी। उनकी गुलामी से वो खुदाबंद हमें उस गुलामी से, जो हम पाप की गुलामी में, खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें उनकी गुलामी से अलग करने के लिए मूसा को भेजा कि उनकी गुलामी से अलग करके। नंबर 2, हाँ जी, मैं तुझे छुड़ाऊंगा अपनी शक्ति। नंबर 3, अपनी भुजा बढ़ा के, अपनी शक्ति बढ़ा के, और दंड भी। चौथी बात, मैं उन्हें दंड भी
दूंगा। जब वहां से निकले, जब अलग किया खुदा ने, पता क्या किया फिर खुदावन हालेलुया, आपकी तंगियों में, जब आपके पास कुछ नहीं हो सकता, दुष्ट को उसका कान पकड़ के आपकी जरूरत को पूरा करवा सकता है। जैसे उन्हीं के पैसे, उन्हीं का सोना, उन्हीं का चांदी, उन्हीं का पैसा लेके इस्राएली वहां से निकले थे। हालेलुया, उन्हीं का सब कुछ लेके वहां से निकले थे। आगे फिर खुदावन कहता भारी दंड दे के मैं तुम्हें वहां से छुड़ा लूंगा। हाँ, फिर पांचवी बात खुदा कहता है कि मैं तुम्हें अपनी प्रजा, अपने लोग, अपने बेटे और बेटियां, जैसे जॉन 1:12 में मैंने क्या कहा कि जिन्होंने उसके विश्वास किया, उनको खुदा ने अपने बेटे जिन्होंने उसके कबूल किया, उनको खुदा ने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया। हाँ जी, हाँ हाँ, हालेलुया, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो मिस्रियों के बोझ से निकाल ले आया। और 8वीं आयत एक और पढ़ दिए, जिस देश की देने, जहां से खुदा ने अब्राहम से वादा किया अलग करने के, जिस देश की मैंने देने के लिए अब्राहम, इसहाक, याकूब से कसम खाई थी। हाँ जी, तुम्हें पहुंचा के हालेलुया, खुदावन वहां से निकाल के, खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें, सुनिए, उन्होंने कोई मेहनत नहीं की थी, कुछ नहीं किया था। खुदा ने उनको अगर खुदावन उनको फ्री के घर, फ्री की गाड़ियां दे सकता है, तो खुदावंत के लोगों, आपको भी प्रभु यीशु मसीह फ्री के घर देना जानता है। हालेलुया, आपको भी गाड़ियां देने के लिए सामर्थ रखता खुदावंत। मालूम है खुदावंत की ये जंग जो है तुम्हारी नहीं, खुदा का कलाम कहता है ये जंग मेरी है। अब मालूम है जब वहां से फिर निकले तो लिखा है कि खुदा ने मूसा को कहा खड़ा हो जा, और आज मेरी निजात के काम देख, जिन मिस्रियों को तुम देखते हो कल तुम नहीं देखोगे। और मूसा को क्या कहा, अपनी लाठी बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा, और इस समुद्र को क्या कर, 2 भाग कर। और मालूम है पीछे कौन थे, फिरौन की सेना, और आगे लाल समुद्र। और खुदावन ने उनसे अलग कैसे किया, हालेलुया, कैसे, जब वो उन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, जब वो आ रहे थे इतनी तेजी से रथों के साथ, अब वो क्या, इस्राएली डर गए। अब हमारा क्या होगा, इतनी फौज आ रही है, हमारा क्या होगा। मेरा खुदावन सामर्थी खुदा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एक भेद की बात बताना चाहता हूं। मालूम है जब वो आ रहे थे तो उसको किसने रोका, उनको किसने रोका उनको, जब वो आ रहे थे मूसा ने रोका, मूसा की लाठी ने रोका, नो, मूसा की लाठी ने किसने रोका, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमी हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमी हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो,
खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदावन ने पता किसको वहां पे इस्तेमाल किया? हवा को। किसको इस्तेमाल किया? पूर्वी हवा को। जब तक वो इस्राएली 12 मील की दूरी तक लाल समुद्र से निकले नहीं ना, पूरा दिन वो जोर लगाते रहे, हवा उनको रोकती रही। हालेलुया। हवा, ये भेद की बात है, पूरा दिन वो क्या करते रहे? अपना जोर लगाते रहे, लेकिन हवा उनको अलग करती रही। हालेलुया। ऐसा खुदा है हमारा आज। खुदावंत, मैंने पहले भी कहा, अगर खुदावन चाहे तो दुष्ट के कान को पकड़कर उससे ही बरकत आपको दिलाने की। कितने लोगों को बात में समझ आई? हालेलुया। और हवा जो थी, हवा ने उनको रोक रखा था, और जब तक वो लाल समंदर से निकले नहीं तब तक उनके रथ बड़ी सामर्थ्य के साथ, बड़ी शक्ति के साथ चल रहे थे। लेकिन आसमान के खुदा ने हवा ऐसी चलाई और हवा ने उनके रथों को एक फुट भी आगे जाने नहीं दिया। ऐसा मेरा खुदा है। हालेलुया। ऐसा मेरा सामर्थी खुदा है। वो आपके लिए भी हवा को इस्तेमाल कर सकता है। आपके ऊपर दुखों तकलीफों को आने से पहले परमेश्वर आपको वो हवा को कहेगा कि हवा, इनके लिए काम कर। वो काम करना जैसे कि इस्राएलियों के लिए हवा और पूर्वी हवा ने उनके रथों को रोक रखा था। और खुदावन आज किसी को उनके पापों से, उनके गुनाहों से क्या करना चाहता है? उनको, आपको वो क्या करना चाहता है? अलग करना चाहता है। हालेलुया। और एक और मैं आपके सामने वर्ष रखना चाहता हूं, टाइम हो रहा है। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 17 मेरे साथ निकालें प्लीज। हालेलुया। आज हम ऐसा करेंगे, इस कलाम के आधे भाग को सुनेंगे और आधे भाग को परमेश्वर ने चाहा फिर किसी दिन मैं इसके ऊपर फिर बोलूंगा। लेकिन आज के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथ 1 कुरिन्थियों चैप्टर 6 निकालें। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 17 और 18 मैं पढ़ना चाहता हूं। और इसी के साथ, हाँ जी, क्या कहता यहां पे? न्यू टेस्टमेंट में भी प्रभु एक बात कहता, उनके पापों से निकलो और अलग हो जाओ। खुदावंद कहता अशुद्ध वस्तुओं को किस किस चीज से अलग होना है? बहुत सारी चीजें से अलग होना, लेकिन कुछ चीजें मैं आज आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, अशुद्ध चीजों से खुदावंद कहता है कि हमें अलग होने की जरूरत है। हाँ जी, तब खुदावंद तुम्हें ग्रहण करेगा। जब आप अशुद्ध चीजों से अलग हो जाएंगे तब खुदावंद आपको क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और हालेलुया। खुदावंद कुछ चीजों से अलग करना चाहता है। एक लास्ट वर्स पढ़ा के मैं आज के कलाम को यहीं पे छोड़ के पूरा नहीं करूंगा। आज पूरा नेक्स्ट वीक मैं इस कलाम को पूरा करूंगा। लेकिन आज मैं चाहता हूं 9 बजे से पहले हम यहां से निकले। 2 तिमोथियस चैप्टर 3, इसके ऊपर मैं प्रचार भी नहीं ज्यादा करूं। बहुत सारी चीजें मैं बताना चाहता हूं, लेकिन हम बताएंगे, आपको पूरी स्टडी के साथ बताऊंगा कि क्या हमें करने की जरूरत है। हाय सुनिए, 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 1 से पढ़ेंगे। ये बात को खुदा का कलाम कहता है, एक बात को याद रख। हाँ, अंतिम दिनों में खुदा का कलाम कहता है कठिन समय आ जाएंगे। ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ, तुम लालच में आ जाओ। सुनिए, तुम पैसे के लालच में आ जाओ या किसी और ऐसी वस्तु की लालच में आ जाओ जो आपको गुनाह में, पाप में फंसाए। लेकिन इन चीजों से खुदावंद कहता है, अशुद्ध वस्तुओं से आपको, मुझे और आप सबको, खुदावंद के लोगों को आज अलग होने की जरूरत है। हालेलुया जी।
किसे? नंबर 1 कौन सी? हर एक स्वार्थ से हमको अलग होने की जरूरत है। सुनिए, हाँ जी, लोभ जो है उससे अलग होने की जरूरत है। कौन सा? डींग मार। डींग मार का पता क्या है? कितने लोगों को पता डींग मार का मतलब है? क्या? शेखी बा, डींग बा, गप्पे मारने वाला मेरे ये है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। और खुदा का कलाम कहता, वो कहता मैं बड़े काम कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। अंत के समय पता प्रभु की क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। इसके ऊपर उस दिन बात करूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। आगे वाली बात को हम छोड़ देते हैं बाद में। हाँ जी, अभिमानी और निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले भी है। बच्चों, मैं आपको भी कह, हम भी हैं, हम बड़े भी हैं जिनके मां बाप हैं। माता पिता की आज्ञा टालने वालों को भी बच्चों प्रभु यीशु मसीह पसंद नहीं करता। नहीं तो वो आपको अपने मां बाप से अलग कर देगा, आप उन चीजों से अलग कर देगा जो आपकी बरकतों से अलग करता। इसलिए खुदा का कलाम कहता है 10 आज्ञाओं में से ये भी एक आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर कर। अपने माता पिता का क्या कर? आदर कर। यार उसके लिए गाड़ी ले दे, गाड़ी नहीं तो गाड़ी ले दे। अच्छा, मेरी एक और बात, अभी मेरे 3 महीने बाकी हैं। सिस्टर चलती ना हंस पड़े। अभी मेरे 3 महीने बाकी हैं। मैंने अपने लिए पहली बार एक प्रोफेसी की है और मेरा विश्वास है वो फिल है, वो होने वाली है। और होने वाली बल्कि वो हो गई है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैंने कहा था 2024 में एंड तक कोई मुझे गाड़ी गिफ्ट कर रहा है। आमीन, हालेलुया। कोई मुझे गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, हालेलुया। और वो, हाँ जी, आगे, हाँ कौन सा? कृत्यदान, ये नहीं मुझे पता। हाँ जी, आगे, ना शुक्रा और ना पाक, इनसे परमेश्वर कहता है अलग होने की जरूरत है। आज की शाम मैं चाहता हूं कि इन चीजों से आज अभी तक अगर किसी ने, आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक अगर किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, अभी तक अगर आपने अपने पापों से तौबा नहीं की, तो खुदावंद कहता आज समय है अपने पापों से मैं ये चांस आप लोगों के लिए गंवाना नहीं चाहता, और मैं चाहता हूं कि इस चांस को आप लूज ना करें। अगर आज की शाम, आज की सुबह ऑनलाइन अगर अभी तक अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया, आज समय का अपना जीवन परमेश्वर को दें। अगर आप डेडिकेशन भी कर सकते हैं हम। अगर आपने कोई गुनाह पाप किया है तो अपने जीवन को खुदावन को दे। अभी तक अगर परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, आज की शाम, आज की सुबह समय है कि ताकि अपने उस परमेश्वर को अपनी जिंदगी का उद्धारकर्ता माने। अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया पानी का, तो आपको पानी के बपतिस्मा लेने की जरूरत है। कुछ लोग तैयार है पानी के बपतिस्मा के लिए। अगर आप तैयार है बपतिस्मा लेने के लिए, तो हम भी तैयार है बपतिस्मा देने के लिए, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हमें स्वर्ग के राज के लिए तैयारी करने की जरूरत है। आइए हम सब खड़े हो जाएगा, हम दुआ करेंगे। अगर जो कोई प्रार्थना करवाना चाहता अपने हाथों को वहां से उठाएंगे। अगर जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है, वो अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखेगा। जो कोई प्रार्थना दूसरे के लिए कराना चाहता है, वो अपने हाथों को ऊपर करेगा। अगर कोई यीशु को प्रभु यीशु मसीह अपना उद्धारकर्ता आज मानना चाहता है, वो अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखेगा। हालेलुया। खुदावन तेरा मैं शुक्र तेरी तारीफ करदा प्रभु, जो तेरे बच्चों ने अपने दिलों के ऊपर हाथ रखे हैं प्रभु, जिन्होंने आज प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु जी तुझे अपना उद्धारकर्ता माना, अपनी एक बार फिर अपना जीवन आपको दे दिया प्रभु, आपने इन्हें ग्रहण किया, आपने इन्हें अपने बेटे और बेटी बना लिया। प्रभु मैं इन सब को ब्लेस करता हूं। और खुदावंद अगर कोई बीमार है, जा खुदा इनकी जो भी आज खुदावंद रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट को पूरा करें, एक एक को ब्लेस करें। आज कोई खाली ना जाए। थैंक यू जीसस।